पिताजी, मैंने कल राजमहल से बाहर जाकर गुझाओ झाओ को देखा। वह सोने और चांदी के गहने पहने हुए थी। किसी ने उसकी मदद की है और यह आदमी वही है जिसे उसने पिछवाड़े में छुपा रखा है। गुझाओ झाओ बेशर्म है। इन दोनों को मरना चाहिए। चुप रहो, तुम देवताओं का अपमान कर रहे हो। राजगुरु, ये आदमी कौन है? क्या तुम भी नहीं देख पा रहे कुछ संकेत? महाराज, बड़ी राजकुमारी सही कह रही है। वो ढोंग कर रहा है। मैं अभी उसे पकड़ता हूं। मैंने कई साल तपस्या की है। मैंने कभी देवता नहीं देखा। तुम मेरे सामने ढोंग करने की हिम्मत करते हो। मैं आज देखना चाहता हूं, तुम आदमी हो या भूत। पीछे हटो, तुम देवताओं का अपमान कर रहे हो। क्या तुम्हें दंड का डर नहीं? अगर वो सच में देवता है तो राजगुरु खुद को मार रहा है। राजगुरु को जादू आता है। वो भविष्यवाणी भी कर सकता है। मुझे लगता है ये आदमी ढोंग कर रहा है। क्या तुम देवता नहीं हो? तुम मेरे हाथ में चाकू से क्यों डर रहे हो? तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। यही मरोगे। मैंने तुम्हें पीछे हटने को कहा। झाओ झाओ, कोई बात नहीं, आज मैं वैसे भी उसे छोड़ने वाला नहीं था। बड़ी बातें कर रहा है। राजगुरु, तुम अभी भी क्यों हिचकिचा रहे हो? देवता, मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। देवता, क्या वो राजगुरु को नियंत्रित कर सकता है? मैं गलत था। मैं धोखेबाज हूं। मैंने झूठ बोला। मुझे झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए था। राजकुमारी झाओ झाओ एक अशुभ है। देवता, मैं अशुभ नहीं हूँ। क्या तुमने सुना? मैं अशुभ नहीं हूँ। तुम बिल्कुल अशुभ नहीं हो। तुम मेरी जान हो। राजगुरु, तुम क्या बकवास कर रहे हो? दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए, तेज हवाओं की तरह, मौसम को नियंत्रित करते हुए, साफ आसमान में बर्फबारी और लोगों के दिलों को पढ़ सकते हैं, सच बोल सकते हैं। ये देवता नहीं तो और क्या है? अरे, राजगुरु को नीचे खींच ले जाओ। देवता ने हमारे देश पर कृपा की है। अभी भी खड़े हो? देवता का स्वागत करने के लिए घुटने टेको। महाराज, आप सर्वोच्च हैं। किसी और के सामने घुटने कैसे टेक सकते हैं? चुप रहो। अगर तुमने देवता को नाराज कर दिया तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। देवता का स्वागत है। झाओ झाओ, तुम और मैं बराबर हैं। घुटने टेकने की जरूरत नहीं। देवता, धन्यवाद कि आप मेरी दुनिया में आए। देवता, आपके आगमन का क्या संदेश है? एक देश के राजा होकर तुम झूठे लोगों की बात सुनते हो। अपनी ही बेटी को सताते हो, लेकिन दूसरों की बेटी को अपनी जान समझते हो। क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? देवता, आपका क्या मतलब है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं? गुजिनलान गांव में और इस धोखेबाज की संतान है। पिताजी, वह झूठ बोल रहा है। क्या तुमने मेरे साथ गलत किया है? महाराज, मैं निर्दोष हूँ। रानी, झूठ बोलने का अंजाम राजगुरु जैसा होगा। महाराज, मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गई थी। सब राजगुरु की गलती है। उसने मुझे मजबूर किया। तुम बुरे हो। तुमने मुझे इतने सालों तक धोखा दिया। तुम गांव में अनुचित रानी है। उसे सफेद रेशमी डोर दी जाए। माँ, गुजिनलान को सामान्य नागरिक बनाकर लिंगन भेजो। आज से राजधानी में प्रवेश वर्जित। पिताजी, क्या आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करते थे? गुझाओ झाओ झूठ बोल रही है। मैं निर्दोष हूँ पिताजी। ले जाओ इसे। पिताजी। झाओ झाओ, मैंने तुम्हारी मां के वादे को तोड़ दिया और तुम्हें इतने सालों तक कष्ट दिया। मैं गलत था। देवता का धन्यवाद जिन्होंने मुझे राह दिखाई और बड़ी गलती करने से बचाया। आगे से मैं अच्छे से शासन करूंगा। झूठे लोगों की बात नहीं सुनूंगा। तुम्हें आज कहे गए शब्द याद रखने चाहिए। जाओ जाओ दालिया में है। अगर जाओ जाओ को चोट लगी है, मैं तुम्हारे पूरे दालिया को नष्ट कर दूंगा।
खिलाड़ी ध्यान दे, 1 मिनट बाद आप वास्तविक दुनिया में वापस आ जाएंगे। देवता, क्या तुम फिर से जा रहे हो? क्या हम फिर मिलेंगे? मत रो, हम जरूर फिर मिलेंगे। जाओ जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूं। मत जाओ। देवता, क्या राजा ने तुम्हें महल में रहने के लिए नहीं कहा था? फिर भी तुम इस लकड़ी के कमरे में क्यों लौट रहे हो? पहले मैं सपने में भी यहाँ से निकलना चाहता था, लेकिन अब यह जगह मुझे सबसे ज्यादा सुकून देती है, क्योंकि मुझे पता है तुम हमेशा मेरे पास हो। हाँ, सो जाओ, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं, देवता। अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। देवता, क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम मेरी माँ की तरह हो जिसे मैं फिर कभी नहीं देख पाऊंगा? पिता मुझसे प्यार नहीं करते, भाई मुझसे नफरत करते हैं, बहन मुझे परेशान करती है। कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो, ठीक है? आखिरकार मुझे क्या करना होगा जाओ जाओ को मेरी दुनिया में लाने के लिए? डॉक्टर, मेरा पोता कैसा है? आप चिंता न करें। बॉस को कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस थोड़ा थक गया है। 1 दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है। अरे हाँ, बॉस को लगता है कि वो बहुत ध्यान दे रहा है इस कंप्यूटर पर। जब उसे दुर्घटना हुई थी तभी उसने अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं की। वो इसे कसकर पकड़े हुए था। शायद इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। दादा, मैं नांशु की देखभाल करूंगा। जब वह उठेगा तो उसे वापस दे दूंगा। हाँ, तो मैं पहले नांशु के लिए बाहर से कुछ फल खरीद लाता हूँ। अरे मिंगशी, ये तुम्हारी मेहरबानी है। कोई परेशानी नहीं दादा। वो नांशु, मैं देखना चाहता हूँ कि इस कंप्यूटर में आखिरकार क्या है जो तुम्हें इतना प्यारा लगता है। देवता, सुप्रभात। क्या आज मिलने का वादा नहीं किया था? यह कौन सा खेल है? यह ऐसा लगता है जैसे कैमरे के नीचे कोई असली इंसान हो। गरीब राजकुमारी को पालने की योजना। क्या वो नांशु को इसकी इतनी चाहत हो सकती है? यह तो एक गेम कैरेक्टर निकला। अरे, कौन है? कौन है? कोई आश्चर्य नहीं कि नंशु इसमें इतना डूबा हुआ है। तुम देवता नहीं हो। देवता, चेहरा कितना भी सुंदर क्यों न हो, तुम बस एक गेम कैरेक्टर हो। तुम हो कौन? मैं वही हूँ जिसे तुम देवता की मंगेतर कहते हो। मैं तुम्हें बता दूं, हम शादी करने वाले हैं और तुम उसका समय बर्बाद कर रही हो। और पैसों की कंजूस। मैं तुम्हें बता दूं, देवता की अनुमति के बिना तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नंशु को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की? मर जाओ। देवता तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आ बस एक गेम कैरेक्टर है। अगर नंशु को पता भी चल जाए तो क्या? मुझे यकीन नहीं कि वह एक गेम कैरेक्टर के लिए मेरे साथ रिश्ता तोड़ेगा। नंशु को पता भी चल जाए तो क्या? मुझे यकीन नहीं कि वह एक गेम कैरेक्टर के लिए मेरे साथ रिश्ता तोड़ेगा।
मेरा कंप्यूटर कहाँ है? ओह, वो कंप्यूटर। नंशु, कंप्यूटर मेरे पास है। मैंने देखा कि थोड़ा खराब हो गया है, तो मैंने उसे ठीक करवाने के लिए दे दिया। तुम्हें किसने मेरी चीज छूने की इजाजत दी? नंशु, यह मैंने खुद हड्डियों का सूप बनाया है। क्या तुम थोड़ा चखोगे? दुर्भाग्य से आपकी गलत कार्रवाई के कारण गरीब राजकुमारी को पालने की योजना विफल हो गई है। क्या? बुझाओ बुझाओ कहाँ है? डेटा रीसेट। कैरेक्टर बुझाओ को मिटा दिया गया है। खिलाड़ी नया कैरेक्टर चुन सकते हैं और उसे पाल सकते हैं। नंशु, तुमने मेरा कंप्यूटर छुआ है ना? मैं गेम नहीं खेलती। मैंने गलती से डिलीट कर दिया। तुम्हें किसने मेरे गेम में हस्तक्षेप करने की इजाजत दी? किसने? यह बस एक गेम है। तुम उसके लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? क्या तुम जानती हो बुझाओ बुझाओ मेरे लिए क्या मायने रखता है? मैंने उसे मुश्किल से निकाला था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे छोड़ दो नंशु। क्या हुआ? दादाजी, मैंने गलती से उसके कंप्यूटर से गेम कैरेक्टर डिलीट कर दिया। वह सिर्फ एक गेम के लिए मुझ पर चिल्लाया। क्या मैं एक गेम से भी कम हूँ? तुम बुझाओ के साथ कैसे तुलना कर सकते हो? बाहर निकलो यहाँ से। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। नैंशु, आज तुम्हें क्या हुआ? तुम पहले गेम नहीं खेलते थे, आज एक गेम कैरेक्टर के लिए इतना गुस्सा क्यों? दादाजी, बुझाओ एक जिंदा इंसान है। मैंने उसे देखा है, वह मेरे सामने थी। रोते हुए मुझे ले जाने के लिए कह रही थी कुछ समय पहले। मैंने मुश्किल से उसे वेदी से बचाया था। मुझे लगा था कि अब वह सुरक्षित रहेगी, कोई उसे परेशान नहीं करेगा, लेकिन वह संमिंगक्षी सब कुछ बर्बाद कर दिया। नैंशु, देखो क्या इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक है दादाजी, बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या कोई तरीका है डेटा रिकवर करने का? मुझे सिर्फ बुझाओ चाहिए। कोई भी तरीका अपनाओ, किसी भी कीमत पर मैं तैयार हूं। माफ करना। एक बार गेम फेल हो जाए तो डेटा रिकवर नहीं हो सकता। आप नया कैरेक्टर चुन सकते हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा। मुझे सिर्फ बुझाओ चाहिए। देवता, क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम भी मां की तरह फिर कभी नहीं दिखोगे? पिताजी मुझसे प्यार नहीं करते, भाई मुझसे नफरत करते हैं, बहन मुझे परेशान करती है। कृपया मुझे भी अपने साथ ले चलो, ठीक है? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लूंगा। तुम हमेशा मेरे साथ हो। हाँ। सो जाओ, कल मिलते हैं। कल मिलते हैं देवता। बुझाओ, मैंने गलत कहा। यह जगह कहाँ है? देवता तुम कहाँ हो? देवता, मिस सन, बॉस को कभी किसी को अपने बेडरूम में नहीं आने देते। आप लिविंग रूम में इंतजार करें। मैं तो परिवार की भविष्य की गृहिणी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आदेश देने की? बाहर निकलो। समझदारी नहीं है। अरे, यह क्या है? अपने गंदे हाथ हटाओ। नानशु, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? बाहर निकलो। नानशु, आज मैं माफी मांगने आया हूँ। खेल हमेशा खेल ही रहता है, वास्तविकता से आगे नहीं बढ़ सकता। तुम एक गेम कैरेक्टर के लिए इतना प्यार दिखा सकते हो। यह जरूर वास्तविक जीवन में बहुत अकेलापन होगा। अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, ठीक है? क्या मैंने नहीं कहा था कि अब से मुझे तुम्हारा सामना नहीं करना पड़ेगा? नानशु,
तुम गुजाओ जाओ एक गेम कैरेक्टर के लिए इतना प्यार दिखाते हो, मुझे क्यों नहीं देखते? चुप रहो, तुम गुजाओ जाओ का नाम लेने के लायक नहीं हो। अगर तुम फिर मेरे सामने आए, मैं तुम्हारे संग परिवार के साथ नरमी से नहीं निकलूंगा। नांशु, बाहर निकलो। जाओ जाओ। बधाई हो खिलाड़ी, गुजाओ जाओ के साथ गहरा संबंध स्थापित हुआ। गुजाओ जाओ की वर्तमान जीवन शक्ति 50% है, खुशहाली 3%। खुशहाली इतनी कम क्यों है? गुजाओ जाओ का जन्म से ही सबने तिरस्कार किया। शेन किंग की मृत्यु के बाद कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सका। प्यार करना फूलों की देखभाल करने जैसा है। गुजाओ जाओ के जीवन स्तर को सुधारो, खुशहाली बढ़ाओ। मैंने सोचा था मैं तुम्हें खुश रख सकता हूं। थोड़ा और सहन करो, हमें जरूर देवता मिल जाएगा। क्या देवता नहीं है? हाँ, हर दिन इतने लोग उनसे प्रार्थना करते हैं। वे जरूर दूसरों की मदद में व्यस्त होंगे। देवता, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। जाओ जाओ। यह लकड़ी का कमरा है। क्या देवता मेरी मदद कर रहे हैं? तो क्या मैं फिर उनसे मिल सकता हूं? देवता, कल मिलते हैं। जाओ जाओ। मैं जरूर पागल हो गया हूं। जाओ जाओ कैसे इस जगह पर आ सकती है? फिर सन्मिंशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? जल्दी से यहां से निकल जाओ। हेलो, क्या यह पुलिस स्टेशन है? कोई व्यक्ति बिना अनुमति के घर में घुस आया है। जल्दी से किसी को भेजकर इसे यहां से ले जाओ। जाओ जाओ, मैं किसी और को फिर कभी नहीं होने दूंगा। तुमने जो चीज मिली है उसे छूने नहीं दूंगा। मिस्टर फू, ये युवती बेहोश लग रही है। क्या आप इसे जानते हैं? मैं इसे अच्छे से नहीं जानती। यह मेरे बेडरूम में बिना अनुमति के घुस आई। इसकी मंशा अच्छी नहीं है। जल्दी से इसे ले जाओ। आप चिंता न करें, हम आपको एक जवाब अवश्य देंगे। रुको मिस्टर फू, क्या कोई और बात है? यह व्यक्ति पहली बार ऐसा नहीं कर रहा है। इसे सख्ती से संभालना होगा। ठीक है मिस्टर फू। देवता, नहीं, मुझे मत मारो। देवता, तुम होश में आ गई हो। तुम कौन हो? यह कहाँ है? हम पुलिस हैं। कल रात तुम बेहोश थी, हमने तुम्हें अस्पताल लाया। ये युवती, अब जब तुम होश में आ गई हो तो कृपया सच्चाई बताओ। हमारे साथ बात। तुम अधिकारी हो? कल रात हमें एक शिकायत मिली कि कोई यूनानी मैनर में बिना अनुमति के घुस गया। इसकी मंशा अच्छी नहीं है। फू घर में किस उद्देश्य से घुसी और मिस्टर फू के साथ क्या करना चाहती थी? बिना अनुमति के घर में घुसना? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। कल रात मैं मुश्किल से अपने घर वापस पहुंची, आज जागी तो खुद को एक अजनबी जगह पर पाया। क्या तुम्हें मुझे एक जवाब नहीं देना चाहिए? तुम क्या